दोस्तों, आज दिनांक 2 जून सन 2024 को मैं आया हूँ लखनऊ के क्षेत्र में। लखनऊ का ये एक मार्केट है जिसका नाम है मानपुर मंडी कहा जाता है, जो लखनऊ के लगभग अंतिम छोर के ऊपर ये बसा हुआ मार्केट है। इस मार्केट में हम अपने किसान भाई के खेत पे आए हुए हैं और उनका आज हम आप लोगों को भिंडी का खेत दिखाने वाले हैं। उन्होंने हमारी कंपनी की भिंडी लगाई हुई है। ये इस भिंडी को लगाने के उपरांत में उनके क्या अनुभव रहे हैं, उनको किस प्रकार से ये प्रजाति लगी है, तो उनके अनुभवों को आज हम आपको शेयर करने आए हुए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में हमारी बक्सी के तालाब की जो टीम है, मिस्टर विनोद मौर्य जी हैं, मिस्टर जो है क्या नाम रत्नेश मौर्य जी हैं, मिस्टर आमिर जी हैं, और मैं सेल्फ में गुलशन हुसैन हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पे ये प्लॉट दिखाने के लिए लाया हूँ। तो ये प्लॉट दिखाने से पूर्व मैं चाहता हूं कि हमारे जो किसान भाई ने ये प्लॉट लगाया है उनका मैं संक्षिप्त सा परिचय बता दूं। तो दादा नमस्कार, क्या शुभ नाम है दादा आपका? मथुरा प्रसाद जी। थोड़ा दादा तेज बोलेंगे ताकि आपकी आवाज़ उस कैमरे तक जा सके और आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान के तमाम किसानों तक जो सुने वो इससे कुछ आप तेज बोलेंगे तो उसमें सुनाई देगी तो वो भारतवर्ष के तमाम किसानों तक भी ये बात आपकी पहुंचेगी। तो आपका नाम मथुरा प्रसाद जी है। आपके गांव का नाम क्या है? मानपुर राजा गांव का नाम है। ये लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है ना? लखनऊ जिले में आता है। तो ये जो आपने हमारी कंपनी की धरनी एग्री बायो साइंस की जो भिंडी लगाई है पद्मावती, जो आपने खेत में लगाई है, ये कितने क्षेत्रफल में लगाई थी? 2 बीघे में लगाई हुई थी। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा हमारा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये क्षेत्रफल है जहाँ पे भिंडी लगाई है, लगभग 2 बीघे में इन्होंने भिंडी लगाई है। ये हमारी कंपनी धरनी कंपनी की पद्मावती भिंडी है जो इन्होंने लगाई हुई है मथुरा प्रसाद जी ने। तो ये कितने समय पहले आपने बोई थी, इसकी बुआई की थी मथुरा प्रसाद जी? लगभग कितना टाइम हुआ है? लगभग कितने महीने पहले आपने इसकी बुआई की? कितने दिन? लगभग 2 महीने पहले आपने इसकी बुआई की थी। आज हम खड़े हुए हैं तो लगभग 55 से 60 दिन की ये भिंडी हो गई है और आपकी तुड़ाई इसमें निरंतर चालू है। तोड़ाई लगभग कितने दिन पहले से चालू है इसमें? 4-5 तो रह गए। 5 तोड़ा इसमें से तोड़ चुके हैं। लगभग 5वीं टूट हो चुकी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाने आया हूं कि ये पद्मावती की भिंडी लगभग 2 महीने पूर्व हमारे किसान भाई ने लगाई है और 2 महीने के उपरांत में, इस समय के उपरांत में लगभग 5 बार तुड़ाई कर चुके हैं। वो अपने हाथ में खुद ही लेके दिखा रहे हैं भिंडी हमारी। ये जो पद्मावती भिंडी है, ये देखिए किस प्रकार से एकदम हरी रहती है और भिंडी खूब ठोस भी है। देखो आपकी ही मेरे ख्याल से धर्मपत्नी जी हैं, धर्मपत्नी हैं, वो बता रही हैं, थोड़ा उधर कर दिए वो बता रहे हैं कि भिंडी खूब ये ठोस रही है। और क्या इसमें का विशेषता देखिए आपने? और बढ़िया नरम टूटते हैं। नरम टूटत है, बढ़िया पातर है। दिया नहीं होते तो हल्की बैठे थे। हाँ, यह है हाँ, छोटी भिंडी है, महीन है, हाँ, वजनतम भी बैठा। अच्छा, छोटी भिंडी है, महीन है और वजनतम भी बैठती है। वजनतम बैठे थे, मतलब कोई बिये नहीं रह जाते, हाँ, तो वह हल्की बैठे थे। जो जिसमें बीज नहीं भरता है वो हल्की बैठती है, ये वजनदार बैठती है। मतलब वजनतम बैठ जाते। देखो किसान भाइयों, हमारे मथुरा प्रसाद जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात हम लोगों को बताई है कि बहुत सारी कंपनियों की ऐसी प्रजातियां आती हैं जो अंदर से बहुत खोखली होती हैं, जिनमें दाने नहीं बनते हैं। तो जब वो किसान भाई तोड़ के लेके जाते हैं बाजार में तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि उसमें वजन नहीं पकड़ता है। और मथुरा प्रसाद जी ने बताया है कि इस भिंडी के अंदर में जो दाने होते हैं वो दाने खूब ठोस भरे हुए होते हैं, लेकिन दाने भरे होने के उपरांत भी ऊपरी सतह पर कहीं पे भी दाने चमक नहीं रहे होते हैं। तो ऊपर से भी देखने में सुंदर लगती है और अंदर दाने भरे होने की वजह से, देखिए मैं आपको फाड़ के दिखाता हूं, अंदर देखिए दाने पूरे कैसे भरे हुए हैं। ये दाने भरे होने की वजह से ये फल जो है वजनदार भी होता है, ताकि किसान को, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ से ये दाने भरे हुए हैं। इससे क्या होता है कि किसान जब बाजार में बेचने जाता है तो उसको ज्यादा से वजन ज्यादा होता है। जब वजन ज्यादा होगा तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा। तो मथुरा प्रसाद जी, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है हमारे भारतवर्ष के किसानों के लिए कि पद्मावती अगर भिंडी लगाएंगे तो इससे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इस भिंडी में आपने और क्या खासियत देखी है? और कांटा कम है, कांटा कम है, कांटा इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा है।
कांटा नहीं है। कांटा नहीं है, ब्यास के बढ़िया हमको लगा। ब्यास अच्छी लगी है। देखिए अभी आपने जो बताया है, एक है पौधा लेके बस वो बाढ़ जात अत्ता, हाँ। बाकी बिरवा समाप्त हो जाता। बाकी बिरवा समाप्त हो जाता है। हाँ भाई 6 गिनो, हाँ। 10 आखिरी में 10-12 हो जाए। देखिए अब 10-12 में एक भिंडी निकल आएगी। हाँ। 10 एक पौधे में 10 कल्ले गिने हैं इन्होंने। हाँ 250 ग्राम भिंडी हो जाए। 250 ग्राम भिंडी। एक मतलब ग्राम में मामूली। देखो किसान भाइयों, ये भी इन्होंने कितनी एक महत्वपूर्ण बात बताई है। हाँ, 250 और ये उनका कहने का उद्देश्य ये था, जैसे ये देखिए ये एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे आपको जड़ में दिखाता हूँ। इन्होंने ये सिर्फ एक पौधा यहाँ पे लगाया है। थोड़ा सा नीचे तक दिखाइएगा साहब, विनीत थोड़ा सा हटा दो। ये ऐसे करके पकड़िए। ये बता रहे हैं, इनका कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे देखिए एक पौधा लगा हुआ है, लेकिन इस एक पौधे में देखिए इसमें शाखाएं कितनी निकल रही हैं। 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा और ये चौथी शाखा इधर है। ये 4 शाखाएं लगभग इस पौधे में निकली हैं और हर शाखा में देखिए, हर शाखा में भिंडी लग रही है और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, देखिए आप भिंडी लग रही है। तो उनका कहने का ये उद्देश्य था कि इन्होंने और भी जो पौधे देखे हैं, किसी में 4 शाखाएं निकली हैं, किसी में 6 शाखाएं निकली हैं। और मथुरा प्रसाद जी का कहना है कि अंतिम समय आते आते तक इसमें 8 से 10 शाखाएं वाले पौधे भी बन जाएंगे। और अगर एक शाखा के अंदर में 2 फल भी इन्होंने तोड़े तो लगभग एक पौधे से इन्हें 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम भिंडी तोड़ने की, यही तो आपका कहने का तात्पर्य है। तो एक पौधे से 200-250 ग्राम जब भिंडी मिलेगी तो 2 बीघे में जो खेत लगा है तो उनका ज़्यादा उत्पादन इनको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि ये ज़्यादा शाखाएं होने की वजह से भी इनको ये प्रजाति बहुत पसंद आई है ना सर। और इसमें कोई खासियत देखने को मिली, रोग बीमारी कैसी इसमें, अभी जबकि इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ का, उत्तर प्रदेश में और लखनऊ के आसपास का लगभग 47 से लेकर 48 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। गवर्नमेंट के हीट वेव अलर्ट है। एकदम हरी गच्छ है, ऊपर से कहीं से भी अभी तक कोई पीला नहीं पड़ा है, कोई बीमारी नहीं देखने को मिल रही है ना। अभी तक इसमें कोई बहुत विशेष बीमारी देखने को नहीं मिल रही है। तो आप इस भिंडी से धरने की पद्मावती से आप संतुष्ट हैं? अच्छा, और ये जब ये बाजार में आप बेचने जाते हैं तो बाजार में बिक्री आसानी से होती है? बिक्री बढ़िया होती है। बढ़िया होती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको बेचने में। व्यापारी आसानी से पकड़ता है। भिंडी हरी है, नरम रहती है, देखने में मुलायम दिखती है, तो बिकने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भिंडी में मार्केट को बेचने में आसान है, किसानों को तोड़ने में आसान है, लगाने में इसमें बीमारियां कम आ रही हैं, पौधों में कलनों की संख्या ज़्यादा बन रही है। हर तरीके से कहने का मतलब है आप संतुष्ट हैं, है ना मतलब प्रसाद जी? तो आने वाले समय में जब और समय आएगा तो क्या आप अपने और भी किसान भाइयों को इस भिंडी को लगाने के लिए प्रेरणा देंगे, उनको बताएंगे? जरूर, हम है 102 बीघा बन है। हाँ, अगर साल है 4 बीघा 5 बीघा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए करेला तोरई लगाना, वो मकई दे भाई, मकई अच्छा, और कहूँ लगा दे। क्या बात है साहब। देखिए जो किसान भाई जब किसी चीज के रिजल्ट से संतुष्ट होता है तो इस प्रकार से उत्तर देता है कि इस साल हमें रिजल्ट अच्छा मिला है, हमने मात्र 2 बीघे लगाई है, तो अगले साल हो सकता है हम 4 से 6 बीघे भी इसको लगाएं। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, धरनी कंपनी की जो उत्पाद है पद्मावती भिंडी, ये हमारे किसानों के बीच में खूब अत्यधिक पॉपुलर हो रहा है, उन्हें पसंद किया जा रहा है। और पसंद क्यों किया जा रहा है उसके भी कारण हमने आपको गिनाए। हम अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो हमारे सहयोगी विनीत मौर्य जी बता रहे थे कि इस भिंडी के प्लाट को इससे पहले जब हम देखने आए थे तो हमें बोले अभी तक कोई भी कंपनी में, हमने इतने दिनों से काम करते हो गया, कभी भी हमें घर की औरतों के द्वारा तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन जब ये भिंडी का प्लाट देखने आए पद्मावती का, तो आपकी श्रीमती जी यहाँ पे मिली थी और उन्होंने मुझे तारीफ की थी, है ना। उन्होंने तारीफ, इस भिंडी के बारे में तारीफ की थी। तो विनीत जी, क्या ये सही बात है कि उन्होंने तारीफ की थी? बिल्कुल सर, सही बात है ये। अच्छा, तो तारीफ की थी, काफी आप ही ने वो लेडीज आप ही थी, आपने ही वो तारीफ की थी क्या? हाँ हाँ, इन्होंने तारीफ की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने क्या भाई ऐसा इनको तारीफ में बताया था? आपने ऐसा क्या बताया था विनीत जी को कि ये इतने खुश हुए थे कि भाई हमें आज तक किसी जो लेडीजों को संतुष्ट कर पाना जो है, कहा गया है कि भगवान के भी बस की बात नहीं रही, लेकिन इस भिंडी के उत्पादन से, इस भिंडी के परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हुई थी? हाँ, आपको अच्छी लगी थी ये वैरायटी? अच्छी लगी। अच्छा, तो आप अपने मायके में भी बताएंगे अपने भैया लोगों को? भैया लोग यहाँ बोइन है, लेकिन भैया लोग यही बोइन है, हाँ। तो उनका भी अच्छा उत्पादन हो रहा है? हाँ, यहाँ अच्छा दरअसल उन्होंने ही बताई थी। अच्छा, आपका मायका बक्सी के ताल का है? हाँ, उन्होंने अच्छा ही अच्छा बताई थी। अच्छा, वहाँ से भेजी थी। अच्छा, साड़ू के बच्चों ने ही भेजा था आपको बीज? हाँ, वहाँ भेजी, बहुत मन। चलिए, तो मतलब आपके क्षेत्र में भी भिंडी अब पहुंच गई और हमने देखा यहाँ खूब सब्जी की खेती होती है।
अधिकतर लोग तरोई, भिंडी और ये सब ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं। तो आपके अपने जो और जानने वाले लोग होंगे थोड़ा उन तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइएगा और हमारी कंपनी की इसकी भिंडी का नाम जरूर लोगों को बताइएगा। इस भिंडी का क्या नाम है माता जी? पद्मावती। पद्मावती। क्या नाम है भैया? पद्मावती। तो पद्मावती जो जैसे जो है महारानी हुआ करती थी, वो खूब लड़ाई वाली थी, खूब जुझारू औरत थी, वैसे ही ये भिंडी भी जो है खूब लड़ाईदार है। और किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसकी खासियत क्या है कि कितने पास में इसमें देखिए फल लग रहे हैं ऊपर पे। फल भी पास आप है। नजदीक में देखिए, एक फूल यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा ये यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नवा, मतलब 9 फूल एक ही जगह दिख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही पौधे में, आप जिस पौधे को भी उठा के देखेंगे हर पौधे में जो है एकदम नजदीक पे आपको दिख रहे हैं। ये देखिए एकदम नजदीक पे आपको दिखाई देंगे। एक पौधा नहीं, जिस पौधे को भी आप देखेंगे एकदम नजदीक पे ये लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये खासियत है किसान भाइयों हमारी पद्मावती भिंडी की। तो आप किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आपने हमारे मथुरा प्रसाद जी की भी बातें सुनी। मथुरा प्रसाद जी, आपको हमारी कंपनी के द्वारा कोई लालच, प्रलोभन या कोई रिश्वत तो नहीं दी गई ये बात कहने के लिए? नहीं दी गई ना? मतलब ये बात जो आप कह रहे हैं अपने आत्म से, अपनी आत्मा की आवाज कह रहे हैं ना? किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है, कोई आप किसी को बात में नहीं कह रहे हैं। क्योंकि ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी बात जो है YouTube के माध्यम से हमारे पूरे भारतवर्ष में जाएगी और जो भी किसान भाई इसको आपकी बात सुनेंगे तो हो सकता है वो लोग भी अपने खेत में लगाएं। तो कोशिश ये कि आप कोई भी बात ऐसी ना बताएं हमें जो आपको अनुभव ना हुई हो और आप हमारे सम्मान में या हम आपके दरवाजे हैं इसलिए कह दें। ऐसा तो नहीं किया ना आपने? मतलब जो आपने यहाँ अनुभव किया वही बातें साझा की है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा प्रसाद जी, आपने अपना खेत का अवलोकन हमें कराया, हमें अपनी भिंडी का खेत घुमाया और हमें फसल दिखवाई और अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें और हमारी कंपनी को साझा किया। इसलिए हम और हमारी कंपनी आपको धन्यवाद व्यक्त करती है और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती है। नमस्कार।